हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई काउंसलिंग पार्टिसिपेट करे थे उनका कल 12 मई तक एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। अब उनको फर्स्ट एडमिशन लिस्ट का फर्स्ट राउंड के रिजल्ट का वेट करना है। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट 1 जून को आएगी। और सीट अलॉटमेंट के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के कई तरह के डाउट आ रहे थे, चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, सीट बुकिंग फीस के रिगार्डिंग, तो उन डाउट्स को इस सेशन में हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट तो ये था कि सर हम क्या चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं। जी नहीं स्टूडेंट्स, अब आपका जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर है, वो आपका लॉक हो गया है। अब आप उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपने फिल किया वही रहेगा। ना तो आप फर्स्ट राउंड के बाद कर सकते हैं, ना सेकंड के बाद कर सकते हैं, ना ही थर्ड राउंड के बाद आप चेंज कर सकते हैं। पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में वही आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर रहने वाला है। उसमें आप किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सभी राउंड के लिए वही आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा डाउट ये था सीट बुकिंग फीस को लेकर कि सर हमें एक बार सीट बुकिंग फीस पे करने के बाद अगर हमारा कॉलेज अपग्रेड होता है, पहले मान लो किसी बच्चे को आईआईटी भुवनेश्वर मिल गया, उसके बाद कानपुर मिलता है, तो क्या फिर से सीट बुकिंग फीस पे करना होगा। जी नहीं स्टूडेंट्स, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में केवल आपको एक ही बार वन टाइम आपको सीट बुकिंग फीस पे करना होता है। चाहे फर्स्ट राउंड में कर दो या सेकंड राउंड में कर दो। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया तो फर्स्ट राउंड में आपको पे करना होगा। अगर सेकंड राउंड में मिल गया तो सेकंड राउंड में आपको पे करना होगा। उसके बाद अगर आपको दूसरा कॉलेज अलॉट होता है तो आपको फिर से सीट बुकिंग फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। और सीट बुकिंग फीस जो भी है आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 10,000 रुपये 10,000 है, और एससी एसटी के लिए 5,000 रुपये 5,000 है। ये आपका जो फीस है ये आपके कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में कम हो जाएगा। ठीक है, इसको लेकर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सीट बुकिंग फीस केवल आपको एक ही बार पे करना होता है। फर्स्ट टाइम आपको सीट मिलता है तब आपको पे करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर हम अगर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करते हैं तो भी क्या सीट बुकिंग फीस पे करना होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करते हैं तो भी स्टूडेंट्स आपका जो सीट है वो सेव रहता है। अगर आप लॉक करते हैं तब तो करना ही होता है, लेकिन अगर आप अपग्रेड करोगे तो भी आपको सीट बुकिंग फीस पे करना होगा। हालांकि स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कैसे अपग्रेड किया जाता है, कैसे लॉक किया जाता है, कैसे काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं आपके पास काउंसलिंग में, और सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या एल्गोरिथम होता है सीट अलॉटमेंट का, आपकी जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है काउंसलिंग में, इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स हमने एक प्रॉपर सेशन बना दिया है। हालांकि कहने के लिए वो केवल 20 मिनट का है, लेकिन उसमें कई घंटों का मेहनत है, कई वर्षों का एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स है। एक लाइव डेमो की तरह आपको एग्जाम्पल से समझा रखा है कि किस तरह से आपका सीट अलॉटमेंट होता है, किस तरह का एल्गोरिथम होता है सीट अलॉटमेंट में। तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं ऐसे नॉलेजफुल सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखिए। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट हो, आपका और भी कोई सवाल हो, क्यूरी हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। या तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा या फिर आपको ऐसे डेडिकेटेड सेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।